हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग एक और निबंध आज लिखेंगे और ये निबंध जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये निबंध भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, निबंध किस पर लिखना है? तो निबंध लिखना है पानी की बचत पर। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर पॉइंट ना भी दिया जाए तो आप लोग उसे पॉइंट दे दे करके अगर लिखेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। चेक करने वाला समझेगा कि भाई ये बंदा जो है मतलब दिमाग लगाया है, थोड़ा अच्छा सा, है ना, समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हम लोग अपने निबंध पर। पानी की बचत पे हम लोग निबंध लिखेंगे। तो पहला जो है भूमिका, पानी के बारे में थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, देखो क्या है। पानी पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक संसाधन है ना, यानी जिंदगी के लिए। ठीक है, इसके बिना जीवन का कल्पना असंभव है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और जल का दुरुपयोग पानी की कमी का कारण बन रहे हैं। ऐसे में पानी की बचत करना न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए यह अनिवार्य भी है ना। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है उन सभी के लिए पानी जो है एक बहुत ही आवश्यक संसाधन है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना। अगर पानी ना हो तो इसके बिना जीवन का कल्पना करना भी असंभव है ना, यानी जिंदगी जीना पानी के बिना एकदम असंभव है। ठीक है, लेकिन जो बढ़ती जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जो आबादी हो रही है, उसके वजह से और प्रदूषण के वजह से, हमारे गंदे आदतों के वजह से, और जो जल का दुरुपयोग होता है, यानी कि जहाँ पे कम पानी का इस्तेमाल करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना। ठीक है, या फिर नल खुले छोड़ के चले जाना, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें पानी की एक कमी की तरफ लेकर के जा रही है ना, जो पानी की कमी का कारण है। ठीक है, इसे रोकने के लिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए? तो पानी की बचत करनी चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि क्या है, हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे, हमारे बाद के जो संतान होंगे, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग पानी पी करके पूरा ख़त्म कर देंगे तो हमारे बाद आने वाले जो संतान होंगे वो पानी के लिए तरस जाएंगे और फिर उसके बाद पूरी तरह से धरती से आहिस्ता आहिस्ता करके जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा हम लोग महत्व में लिखते हैं, यानी इसके बारे में कि आखिर इसके क्या महत्व है। ठीक है, तो देखो, पानी का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में है। पीने से लेकर कृषि, उद्योग और बिजली उत्पादन तक हर जगह पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी से खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं और आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। जल संकट का सामना करने के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, महत्व क्या है पानी का बाबू? तो पानी जो है सिर्फ हमें पीने के लिए नहीं बल्कि हर काम में लगता है ना, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, खेतों में फसलें उपजाने के लिए, और अभी जो आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ भाग चुके हैं, बिजली जो आप लोग यूज कर रहे हैं, उसकी जो उत्पत्ति होती है वो भी पानी से ही होती है ना। समझ में बात? वाटर प्लांट से हम लोगों को पानी मिलता है। ठीक है, अगर पानी खत्म हो जाएगा तो ये सब चीज़ भी आस्ते आस्ते क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। और पानी की बहुत सी महत्व है, इसमें स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है। अगर पानी कोई कम पीता है तो उसे देखते हैं स्टोन हो जाता है, पथरी जिसे बोलते हैं, हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी ग्रोथ सही से नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। और जिस जगह पे पानी नहीं है वहाँ पे आर्थिक संकट भी आती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पानी बचाने के उपाय को अब। ठीक है, जब पानी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं तो उसे बचाया कैसे जाए। ठीक है, आइए पानी बचाने के उपाय जो है, पहले है पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना। ये क्या है? देखो, घरेलू उपयोग के पानी को पुनः चक्रित करना और इसका अधिकतम उपयोग करना। ठीक है, जैसे बात कि चलो बाबू, जैसे आप लोग क्या करते हो, कपड़े वगैरह धोते हो
तो वो पानी क्या करते हैं हम लोग फेंक देते हैं, है ना। वो पानी क्या करते हैं नाली में बहा देते हैं, ठीक है। या फिर सब्जी वगैरह धोए तो वो भी पानी क्या करते हैं नाली में फेंक देते हैं। तो उस पानी को हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जी वगैरह धोए उस धोवन को क्या करेंगे, जो हम लोग घर में पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसमें डाल दीजिए, है ना। या फिर जो पानी है वो नाला के जरिए कहीं और ना जाए, हम लोग घर के सामने एक छोटा सा खंदक बना लेंगे, ठीक है, और उसमें पानी को स्टोर करेंगे, ठीक है। और उस पानी में क्या करेंगे 2-4 मछलियाँ छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा वो पानी गंदा भी नहीं रहेगा और वो पानी समय समय से ज़मीन के अंदर चले जाएगा। तो पानी गंदा होने से बच जाएगा और ज़मीन के अंदर जाएगा तो हमारे आसपास लेयर जो होती है पानी की वो बनी रहेगी, जिससे सुखाड़ वगैरह कम होगा। समझ में आया पानी का उपयोग और पुनः चक्रण कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए दूसरा, जल संचय। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का उपयोग करें। जो मैंने बोला ना, ठीक है, जब बारिश होती है तो छत से जो बारिश टपकती है, छत पे जो पानी है वो क्या होता है फिर सीधा ज़मीन पे आता है, वो जहाँ तहाँ जाकर कैसे चले जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग घर के सामने खंदक बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि जो छत का पानी है वो उसी खंदक में जाए और फिर वो टाइम टू टाइम नीचे चले जाए, ठीक है, जो लेयर हमें बनाए रखेगा, ठीक है। तीसरा है जल के अपव्यय को रोकना, मतलब कि जल के ज़्यादा खर्च को रोकना, ठीक है। नल बंद करके रखना चाहिए, रिसाव को ठीक करना और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना, है ना। हम लोग क्या करते हैं देखते हैं बहुत से बच्चे को कि अब मुंह जैसे धो रहा है तो घर में अगर नल लगा हुआ है, गांव में तो फिलहाल चापाकल है, हैंडपम्प, तो उससे थोड़ी पानी कम होती है ख़त्म। तो बहुत लोग क्या करते हैं नल को स्टार्ट कर लिए, नल स्टार्ट है उसी से मुंह धो रहा है, ठीक है। तो जितना ज़रूरत थी मुंह धोने के लिए उससे ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाती है ना, दुगना तिगना पानी वेस्ट हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है पानी को उसको एक बर्तन में ले लेंगे, उतना यूज कर लेंगे, उसके बाद अगर फिर से ज़रूरत है तो फिर से पानी को ले लेंगे, ठीक है, नल को बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं छर्र स्टार्ट किए, लोग खूब उपज के धो लिए, तो क्या होता है वो पानी की वेस्टेज है, ठीक है, और आप अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसे नरक में ढकेल रहे हो, ठीक है, सीधी सी बात। तीसरा है उन्नत तकनीक का उपयोग। देखो उन्नत तकनीक का उपयोग बोल रखा है ना, ठीक है। ड्रिप सिंचाई और माइक्रो सिंचाई प्रणाली का उपयोग कृषि में पानी की खपत को कम करने के लिए है, ठीक है। देखिए हम लोग, हमारे जो किसान भाई हैं उन लोग क्या करते हैं सिंचाई में कि डीजल मोटर लगा लिए, ठीक है, और जो मोटे मोटे पैप होते हैं उसे ले जा करके सीधा खेत में डाल देते हैं। तो जितनी आवश्यकता होती है फसल को पानी की, उससे कई गुना ज़्यादा पानी जो है वेस्ट हो जाता है ना। खेत में जो फसल को जितनी पानी चाहिए, ठीक है, जैसे 1 कट्ठा अगर खेत है तो उसमें अगर 100 लीटर 1000 लीटर पानी चाहिए, ठीक है, तो जो पुराने टेक्निक से जो पानी ले जा रहा है उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है ना। जो आप 1000 लीटर पानी दे रहे हो पुराने टेक्निक से, वही आप लोग अगर अभी के टेक्निक का यूज करोगे, जो ड्रिप सिंचाई और माइक्रो सिंचाई का इस्तेमाल करके, तो उससे क्या होगा कि आपके 1000 की जगह 500 लीटर से 700 लीटर में आपकी खेत की सिंचाई हो जाए। वो सिंचाई जो होता है, जैसे बारिश की पानी ऊपर से आती है ना, तो देखते हैं फसल बहुत अच्छी लहलहाती है, लेकिन आप लोग जब जड़ में पानी देते हो डायरेक्ट ना, तो उससे क्या होता है कि फसल के जो ऊपर के पार्ट होते हैं, पत्तियां वगैरह, उनमें जो कीड़े वगैरह लगे रहते हैं, कीड़े वगैरह, ठीक है, वो धुल करके तो नीचे आती नहीं है, जिस वजह से कीड़े भी मरते नहीं है, ठीक है। सिर्फ जड़ में पानी जाती है, बाकी तने वगैरह में पानी नहीं जाती, तो उस वजह से पानी अधिक बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग माइक्रो सिंचाई का इस्तेमाल करते हो तो उसमें क्या होता है, एक टेक्निक है कि आपके खेत में पतला 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 पैप बिछा देगा, ठीक है, और फिर क्या होगा वो फुहारे नुमा पानी को देगा, फसलों के ऊपर पत्तियों से फसलों को धोते हुए नीचे आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पत्तों पे जो लगे हुए कीड़े वगैरह वो भी धुल करके नीचे आ जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। और कम सिंचाई में यानी कि कम पानी में आपकी पूरी खेत की सिंचाई हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा पानी देने से भी फसल मजबूत नहीं होती है, ठीक है, वो पानी बर्बाद ही होता है। अब इंसान जैसे कि मान के चलो खाना है, 1 प्लेट खाना खा रहा है, ठीक है,
उसे 1.5 प्लेट दे दो तो क्या करेगा, वो खाना क्या होगा, बर्बाद होगा, या फिर क्या होगा, उसको रख देगा, बासी खाएगा। ठीक है, अब बासी खाना फिर क्या होगा, या तो फिर वो बासी खाने को फेंकेगा, या फिर अगर खाना भी होगा तो वो उसके लिए उतना फायदेमंद नहीं रहेगा जितना ताज़ा रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से है, आप अगर ज़्यादा पानी देते हो तो वो पानी वेस्ट होता है, सीधा नीचे जाता है, वो उसे सोखता नहीं है। ठीक है, और उससे आपकी मिट्टी की नमी भी चली जाती है। ठीक है, तो नए तकनीकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए किसानों को थोड़ा। ठीक है, आइए ये पॉइंट क्या है, जागरूकता फैलाना, लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना, है ना। आप लोग क्या करेंगे, अपने कम से कम अपने घरों में क्या करेंगे, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके अगर छोटे बच्चे हैं, आपसे छोटे हैं, या फिर आप भी अगर ऐसा करते हो गलत काम, पानी को वेस्ट करते हो, तो उसके बारे में लोगों को समझाना कि हाँ ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो तो उसे मना करें, उसे सिखाएंगे पानी के बारे में। ठीक है, तभी ना वो लोग जानेंगे। आप पढ़ रहे तो आपको पता है, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको समझाओगे, आपकी जिम्मेदारी है ना। और गवर्नमेंट को भी होना चाहिए कि हर गांव में कम से कम इसकी जागरूकता फैलाए, इसके बारे में होर्डिंग वगैरह लगाए, बोर्ड लगाए, लोगों को समझाए जा जाके, है ना। तो ये सब गवर्नमेंट से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी इसमें ध्यान देनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा आम जनता को भी। ठीक है, आइए चौथा है लाभ, यानी कि पानी बचत के लाभ क्या है। देखो, तो ऑप्शन जो पहला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। क्या होता है, जल स्रोतों की रक्षा कर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, अगर हम लोग पानी को बचाते हैं तो जल स्रोत जो है, यानी कि नदी है, समुद्र है, तालाब है, ये सब क्या होंगे, इनमें पानियाँ रहेगी। इनमें जब पानियाँ रहेगी तो हमारे आसपास सूखा का अभाव नहीं आएगा। ठीक है, सुखाड़ हम लोगों को, जो सुखाड़ वाला जो आपदा आएगा उससे हम लोग बचे रहेंगे। ठीक है, अगर पानी हम लोग बचा के रखते हैं तो इनमें भी पानियाँ रहेगी, है ना। ठीक है, आर्थिक बचत, पानी की कमी से बचकर भविष्य में आर्थिक संकट का रोका जा सकता है। ठीक है, देखो सर, अगर हम लोग पानी बचाते हैं तो अभी आप देख रहे होंगे ना, पानी की कीमत है 20 रुपया बोतल, 30 रुपया बोतल, 50 रुपया बोतल, ऐसा करके मिलता है ना। है, पानी को आप खरीद रहे हो ना, तो इससे आपका क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगाएगा, अर्थव्यवस्था डगमगाएगा। अब अगर आप पानी को बचा के रखते हैं अपने घर में तो क्या होता, वही पानी आप अपना इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, और भी कामों के लिए। लेकिन अगर आप पानी को बचाएंगे नहीं, सुखाड़ आ जाएगी तो आपके यहाँ पानी देने आएगा टैंकर माफिया, पानी माफिया, और आपसे कमा करके चला जाएगा, है ना। तो आर्थिक संकट से भी आपको बचना है तो पानी को बचाओ। ठीक है, जीवन की सुरक्षा, पानी बचाने से पेयजल संकट और जल जनित बीमारियों को कम किया जा सकता है ना। बोल रहा है पानी को अगर आप बचाते हैं तो पेयजल संकट यानी पीने का जो पानी है, वैसी जो संकट है, उन सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेगा कि हाँ भाई सर, अगर घर के बाहर हम लोग खंदक बनाएंगे, वहाँ पानी रखेंगे तो उसमें मच्छर का बीमारी आएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है मछली 2 ठो 4 ठो डाल दीजिए उसमें। ठीक है, क्या होगा, मछली जो होगा उन कीड़ों को और गंदे पानियों को साफ कर देगा। ठीक है, सिंपल सी, जब मछली बड़ा हो गया तो फिर खा लो, फिर दूसरा मछली डाल दो उसमें, सिंपल यार। ये सब तो आप अपने एजुकेशन को अगर सही इस्तेमाल करोगे तो होगा। आई नो कि नहीं होता है, बट ट्राई करो। एक आदमी करोगे, दूसरा आदमी सीखेगा, दूसरा तीसरा सीखेगा। ये चीज़ 1 साल 2 साल में नहीं होती है, इसके पीछे वक्त लगते हैं लोगों को सिखाने में, है ना। आइए, खेती और उद्योग में सुधार, पानी की संतुलित उपयोग से कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। देखो, अगर हम लोग पानी को बचाएंगे नहीं तो आप देखते होंगे बहुत से गांव में सुखाड़ आने की वजह से वहाँ की मट्टियाँ जो होती फट जाती है और वो किसी भी काम के लायक नहीं रहती। उसकी जो उपज होती है वो क्या होती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अगर हम लोग पानी को बचा कर रखेंगे तो हम लोग अच्छे कृषि और अच्छे कृषक बन पाएंगे, है ना। समझ में आई बात। आइए, 5वां क्या है, उपसंहार, यानी कि इस निबंध से हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है। तो पानी की बचत हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। हमें पानी की महत्वता को समझते हुए इस संरक्षित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास जैसे पानी की विवेकपूर्ण उपयोग और जागरूकता फैलाकर हम जल संकट को दूर कर सकते हैं। याद रखें, बूंद बूंद से सागर बनता है, इसलिए हर बूंद की कीमत समझें। ठीक है, अगर हम लोग पानी नहीं बचाएंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक आपदा में
फंस जाएंगे। ठीक है, और इस चीज़ को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हम लोगों को नुकसान होगा, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से हम लोगों को इसका भरपाई करना पड़ जाएगा फिर। और हो सकता है ये कि ये हम लोगों को रिटर्न मिलेगा भी नहीं, है ना। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का निबंध, और इस निबंध से हम लोग एक अच्छा मैसेज ले गए कि हम लोगों को पानी बचानी चाहिए। कैसे बचाना चाहिए ये भी उपाय पता है, अगर नहीं बचाएंगे तो कैसे प्रॉब्लम आ गई ये भी आपको पता है ना। चलिए, तो आज के चैप्टर यानी कि आज का निबंध इतना ही था बाबू, और आने वाला निबंध आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।